अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्यायैः दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के रचयिता टीकाकार टोडरमल जी हैं यहाँ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इस ग्रंथ की व्याख्या उन्हीं महापुरुषों के माध्यम से, महापुरुष के माध्यम से लिखी गई है। अमृत चंद्राचार्य अध्यात्म शास्त्र के धुरंधर आचार्य टोडरमल जी तर्क, न्याय और युक्तियों से बात को सिद्ध करने वाले महान समर्थ विद्वान, और दोनों के सुमेल से पूर्ण हुई यह चर्चा। यद्यपि टोडरमल जी पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी वर्णन किया बहुत सुंदर गहराई लिए हुए वर्णन है। यहाँ हमारे जीवन में चलने वाले व्यर्थ के पापों की हम चर्चा कर रहे थे, उन पापों की निवृत्ति के बारे में सोच रहे थे। अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए, अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए, हमारी लाइफ की डे टू डे रूटीन लाइफ में होने वाली कमियों को दूर करने के लिए, पाप को रिड्यूस करने के लिए ये सारा प्रकरण है। धर्म नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रकरण है। पेज नंबर 160 पर कल 142 नंबर के श्लोक की चर्चा हम कर रहे थे, बीच में छूट गई थी। अनर्थ दंड, व्यर्थ का पाप, खामखा का अपराध, ऐसी गलती जो गलती बिना ही मतलब की है। सज़ा मिल रही है और सज़ा मिलती है तो रोता है तो विचार आता है ऐसे क्या पाप किए। और जब जनवाणी माँ की शरण में जाकर के पूछता है, माँ ऐसे क्या पाप किए, तो माँ ये कहती है कि बेटा तुझे बचपन में कही थी कि ऐसा मत कर और तूने नहीं माना, अब देख हम क्या बताएं। होता है ऐसा प्रैक्टिकल। बच्चे मानते नहीं हैं, अपन कहते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, आदेश देते रहते हैं, सुनते नहीं हैं। फिर किसी दिन एक दिन आते हैं रोते हुए, फिर हम क्या कहते हैं, देखो तुमने मानी नहीं थी ना, अब हम क्या करें बताओ। जनवाणी माँ ये कह रही है, जब हम रो रहे हैं, जब हमारे रोने का प्रसंग बनता है, जब हमारे पाप के भुगतने का प्रसंग बनता है, तो तुरंत पलट करके जनवाणी माँ हमारे को कह देती है, भैया हमने कही थी तुम्हें, बेटा हमने तुम्हें कही थी, अब रोते क्यों हो। हमने कही थी अब ध्यान मत करो, हमने कही थी पापोपदेश मत दो, हमने कही थी प्रमादचर्या मत करो, हमने कही थी हिंसक वस्तुओं का दान मत करो, हमने कही थी दुष्श्रुति गलत बातों को मत सुनो और सुनाओ। ये बातें हमने कही थी, तुमने नहीं मानी तो फल तो भुगतना पड़ेगा, कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। ये तो बहुत प्रसिद्ध कथन है। देखिए आप पेज नंबर 160 पर पापोपदेश की जो चर्चा की थी, उसमें यही कहा, भैया उपदेश मत दो। तुम्हें क्या मिलेगा, क्यों उपदेश दे रहे हो, क्यों बतला रहे हो, क्यों रहे हो आपको क्या मिल जाएगा। दूसरा व्यक्ति कमा भी लेगा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसके नुकसान हो जाएगा तो तुम्हें ओलंबा और देगा।
ओलंबा समझते हो आप? ज़बरदस्ती खरी खोटी सुना देना, बिना ही मतलब सुना देना, बिना ही मतलब कम से कम कहो तो सही कि तुम्हारी वजह से हो गया, तुमने फंसा दिया, तुम्हारी वजह से उलझ गया, ऐसा हो जाता है। बहुत सारे बातें जो यहाँ कही है इस पापोपदेश के अंतर्गत, उन सबको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि साहब इस तरह का उपदेश तो हमारे ऋषभदेव स्वामी ने भी दिया था। देखिए, कल मेरी भावना तो थी, लेकिन मैं जानता हूँ स्वतंत्र परिणमन है, मेरी इच्छा थी कल पापोपदेश की चर्चा पूरी करने की, लेकिन टीका नहीं पढ़ पाए हम लोग। टीका और भावार्थ पढ़ना बाकी है। पेज नंबर है 161। श्लोक एक बार पुनः पढ़ेंगे 142 नंबर का, फिर आगे बढ़ेंगे। विद्या वाणिज्यमशी कृषि सेवा शिल्प जीविनां पुंसां पापोपदेश दानम कदाचिदपि नैव वक्तव्यम। टीका में कह रहे हैं, अन्वयार्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद्या वाणिज्य मशी कृषि सेवा शिल्प जीविनाम पुंसाम पापोपदेश दानम वचनम कदाचित अपि नैव वक्तव्यम। विद्या अर्थात वैद्यक। देखो किस किस चीज़ का उपदेश देते हैं, फिर सोचना जरा, आप कभी ऐसा उपदेश देते हैं क्या? वैद्यक विद्या, विद्या माने क्या होता है? ज्योतिष विद्या, आयुर्वेद विद्या, सारी जितनी तरह तरह की शिक्षाएं होती है, ये सब विद्या के अंतर्गत शामिल होती है। कहते हैं ना, कितनी प्रकार की विद्याएं, कुछ विद्या है क्या हाथ में? तो विद्या अर्थात वैद्यक, ज्योतिष आदि करने वाला, ये हो गया विद्या, विद्या वाला। आप किसी को ज्योतिष उपदेश देते हैं क्या? आप किसी व्यक्ति को वास्तु का उपदेश दे रहे हैं क्या? आप किसी व्यक्ति को आयुर्वेद संबंधी उपदेश दे रहे हैं क्या? आप किसी व्यक्ति को घरेलू नुस्खे बता रहे हैं क्या? क्या आप किसी व्यक्ति को बता रहे हैं घर गृहस्थी के नुस्खे, ऐसा कर लो, ये काढ़ा बना लो, ये पी लो, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे तबीयत ठीक हो जाएगी, इससे आपका गला ठीक हो जाएगा, इससे आपकी जुकाम मिट जाएगी, इससे आपकी खांसी मिट जाएगी, एक काम करो, ऐसा बना करके, ऐसा करके उसे उंगली से चाट लो, इससे ठीक हो जाएगी। ये क्या चीज़ है? ये नुस्खे अनर्थ दंड है, उपदेश है ये। फिर ये सब आजीविका के संदर्भ में कह रहे हैं, वैद्य की आजीविका, ज्योतिष आदि की आजीविका करने वाले, अन्नादिक का व्यापार करने वाले, अन्न का व्यापार करने के लिए। अभी अन्न का व्यापार अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, एक्चुअल में ये जो बातें चल रही हैं, ये बातें वास्तव में पंचम गुणस्थान वर्ती के संदर्भ में चल रही है। हम यहाँ इस तरह के उपदेश देने के लिए जो निषेध कर रहे हैं, वो अपनी भूमिका के अनुसार समझना चाहिए, यथासंभव कम करने की बात समझनी चाहिए क्या। और जब कभी इस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं, ऋषभदेव स्वामी ने भी तो दिया था साहब, असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य का उपदेश, क्या बोलो, विद्या शिल्प वाणिज्य इन सब का उपदेश दिया था ना ऋषभदेव स्वामी ने भी। तो हम ये बात कहते हैं भैया कि चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में दिया था, पंचम गुणस्थान की भूमिका में ये उपदेश नहीं दिया जा सकता है। ये चर्चा चल रही है व्रती श्रावक के संदर्भ में। पंचम गुणस्थान वर्ती दूसरी प्रतिमाधारी जो श्रावक है, वो किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का उपदेश नहीं दे सकता है। और फिर देखिए, उस तीसरे काल की परिस्थितियां इसी प्रकार की थी कि वो उपदेश देना उनके लिए मजबूरी थी, परिस्थिति थी, या ऐसा कह सकते हैं परिस्थिति की मांग थी, समय की मांग होती है ना। वे राजा थे, प्रजा की पालना करना, प्रजा को समझाना, प्रजा को सिखाना, उनका जीवन निर्वाह किस प्रकार से किया जाए, ये चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में दिया जाने वाला उपदेश है। मुनिराज ऋषभदेव नहीं दे सकते उपदेश। अरे मुनिराज ऋषभदेव तो मौन व्रत के धारी थे, भगवान ऋषभदेव भी नहीं दे सकते। राजा ऋषभदेव का उपदेश हो सकता है। राजाओं का उपदेश अलग प्रकार का होता है, तीर्थंकरों का उपदेश अलग प्रकार का होता है। भगवान भोग का उपदेश नहीं देते, राजा भोग प्रदानी होते हैं, प्रजा के पालक होते हैं, उस तरह का उपदेश देते हैं। माने हमारे को ये भूमिका समझनी पड़ेगी। समझिए आप। बोलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, मंदिर बनवाना चाहिए कि नहीं? गृहस्थ बनवाए तो पुण्य, और मुनिराज इस निर्माण कार्य में लगे तो अनुचित।
बोलिए, भोजन करना पुण्य है कि पाप है? अच्छा, पूजन करना चाहिए कि नहीं बताइए? पूजन करना, गृहस्थ करें तो पुण्य बांधे, और मुनिराज करे तो अर्घ्य चढ़ाने लग जाए तो क्या होगा? मुनिराज के लिए पूजन नहीं बतलाई गई है। बोलिए, समझ रहे हैं आप कौन सी भूमिका में क्या कार्य किया जा रहा है? अरे ऐसा कहा जाता है, जगत में प्रसिद्ध कथन है, भाई मेरा कथन नहीं है, क्षमा करना बुरा लगे तो, लेकिन ऐसा कहा जाता है गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है तो वो 2 कौड़ी का, और साधु सन्यासी तपस्वी होकर के कौड़ी रखे तो वो 2 कौड़ी का। मेरा वचन नहीं है। इसका मतलब सन्यासी त्यागी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होना चाहिए क्या? त्यागी व्यक्ति के पास में, सन्यासी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होना चाहिए, और गृहस्थ व्यक्ति के पास में तो होना ही चाहिए। समझ में आ रही है बात? गृहस्थ के पास में पैसा नहीं है तो गृहस्थी चलाएगा कैसे? और मुनिराज के पास में यदि पैसा है तो फिर वो मुनि कैसे? ऐसी बात है। तो बात तो भूमिका के अनुसार होती है भाई साहब। जिस भूमिका में जो कार्य योग्य है उस भूमिका में वो कार्य किया जाना चाहिए, सीधा सा फॉर्मूला है। तो ऋषभ देव की जो भूमिका थी, राजा ऋषभ देव की जो भूमिका थी, उस भूमिका में राजा ऋषभ देव उपदेश देते हैं, 80 कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य का उपदेश देते हैं। तो साहब हम देवें कि नहीं देवें? अरे उनका बहाना बना करके तुम जबरदस्ती व्यर्थ में पाप कमाने का विकल्प मत करो, जितना संभव हो सके उतना बचने का प्रयत्न करो। क्या समझ में आ रही है बात? देखिए, पढ़ता हूँ, अभी तो शुरू किया है। अन्नादिक का व्यापार करने वाला, लेखन कार्य करने वाला, खेती करने वाला, नौकरी चाकरी करने वाला, ये सब उपदेश की बात चल रही है। पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड की चर्चा चल रही है। ये सारा का सारा उपदेश, अरे तुम एक काम करो, अकाउंटेंट बन जाओ, तुम सीए करो, तुम एमबीए करो, एक काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये बिजनेस करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, इस काम में प्रॉफिट बहुत है, इस काम में बहुत मुनाफा है, तुम्हारी योग्यता दिख रही है इसलिए तुम्हारे को उपदेश दे रहा हूँ। किस किस को उपदेश दे रहा है भाई साहब? बोलो, ये किस किस को उपदेश दे रहा है? ये जिस जिस व्यक्ति को उपदेश दे रहा है वो सारे इसके सगे नहीं हैं, सिर्फ जानकार हैं, परिचित हैं, उनके बिजनेस से, उनकी आजीविका से, उनकी इनकम से इसका रंच मात्र भी संबंध नहीं है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। क्या माने, इस तरह की बहुत तरह की बातें व्यर्थ में होती रहती है। लोहार बन जाओ, सुनार बन जाओ, दर्जी का काम सीख लो, मैं तुम्हें काम सिखा देता हूँ। दर्जी आदि के काम करने वालों को इन्हीं कार्यों संबंधी अथवा दूसरा कोई भी पाप बंद करने वाला कार्य हो, बोलिए, एक बहुत सुंदर तर्क दिया है नीचे चल करके, अथवा दूसरा कोई भी पाप बंद करने वाला कार्य हो, उसका किसी को भी उपदेश नहीं देना चाहिए। लो, इसी को पापोपदेश अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। हम किसी को पाप का उपदेश नहीं देते। अरे आजीविका का उपदेश पाप का उपदेश है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, परिग्रह के अंतर्गत आ गया वो। किसी व्यक्ति को मकान बनाने का उपदेश नहीं दे सकते हैं हम। क्या मकान बनाने का उपदेश पापोपदेश है? शादी विवाह आदि के उपदेश पापोपदेश हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी श्रावक, क्या वो शादी के संबंध में उपदेश नहीं देगा, उससे पहले तक कह सकता है वो। समझ में आ रही है बात? तो अभी ये मत समझना कि साहब फिर हम क्या करें, साहब हम बोलें कि नहीं बोलें। अरे हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो बात बतला रहे हैं भूमिका के अनुसार किन किन चीज़ों का त्याग किया जाएगा, भूमिका के अनुसार क्या क्या चीज़ छोड़ी जाएगी। कोई व्यक्ति बेरोजगार है, कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है, हम क्या करें? मर रहा है तो मर रहा है, और हमारी भूमिका में हमने उसको कह भी दिया तो भी वो जो पाप पैसा कमाने के लिए पाप कमाएगा, उस पाप का फल के भोगने वाले कहीं ना कहीं हम भी बनेंगे, क्योंकि हम उसके उपदेश में निमित्त बने हैं, पाप में निमित्त बने हैं। इसलिए हम किसी के पाप में निमित्त नहीं बने, किसी के परिग्रह संचय में निमित्त नहीं बने। इसके संबंध में भावार्थ के अंदर बहुत सुंदर बात कही है नीचे, देखिए पढ़ता हूँ मैं, तर्क समझ में आएगा आपको। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्या
भावार्थ, अन्य जीव की आजीविका के लिए, बात सुनो, बातें गजब की है भैया, सुन सुन करके मेरा तो चित्त ऐसा हो जाता है कि कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। वचनों की सावधानी की चर्चा चल रही है यहाँ पर। अन्य जीव की आजीविका के लिए नाना प्रकार के, अन्य जीव की आजीविका के लिए, बस कॉमा लगा दो यहाँ, चैप्टर क्लोज, दूसरे की आजीविका के लिए नहीं बोलेंगे। फिर नाना प्रकार के मकान बनाने के लिए, दूसरा पॉइंट, फिर समस्त पाप उत्पन्न करने वाले कार्यों का अपने वचन से उपदेश नहीं देना चाहिए, हमारी जबान से ये उपदेश नहीं देना चाहिए। मकान बना लो, घर का मकान बनाओ, इसको तुड़वा लो, ये कंस्ट्रक्शन करवा लो, क्या बस कुल मिलाकर के बात बेवजह सलाह देने से ये उमाकांत जी सही कह रहे हैं। बिना मतलब की सलाह मत दो, खाम खामे मत बनो होशियार, ज़बरदस्ती की डेढ़ अकल मत लगाओ। हमारे इस उपदेश से कुछ नहीं होने वाला है और इस उपदेश से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, भलाई कुछ भी नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने तुम्हारे कहने से बिज़नेस चालू किया, उस बिज़नेस में नुकसान हो गया, वो किसका गला पकड़ेगा, वो किसको सुनाएगा, हमें आकर के सुनाएगा, ये तुम्हारे कहने से किया था बिज़नेस, अब हमने तो उसे अच्छे के लिए उपदेश दिया था, हमने इसलिए थोड़ी ना कहा था कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। मत कहो ना, काहे को डेढ़ होशियार बन रहे हो आप। अच्छा, और यदि उसकी खूब चल पड़ी, मान लीजिए बिजनेस बढ़ गया उसका, आपने किसी व्यक्ति को कोई रास्ता बतलाया पैसा कमाने का, अब उस व्यक्ति ने बहुत पैसा कमा लिया आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 25 करोड़ कमा लिए मान लीजिए, आपने जो बिजनेस बतलाया था उससे। अच्छा, उस 25 करोड़ में से वो कितने करोड़ आपको दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। ये क्या हुआ? हमने उनको इतना बतलाया था और हमारे कहने से उन्होंने किया था और लाभ कमाया, तो क्या वो थोड़ा बहुत भी नहीं देगा? कभी कदाचित देने के नाम पर आपकी प्रशंसा कर देगा, बस इतना सा है क्या। और वो जो पाप कमा रहा है, तुमने उपदेश देख करके जो पाप कमाया है, इस पाप के फल को वो कितना भोगेगा कि पता नहीं, और हम कितना भोगेंगे कि हमने जो पाप का उपदेश दिया है वो 100% हम भोगेंगे। ये बात यहाँ भावार्थ में इस उपदेश के संदर्भ में सिद्ध कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर 161 पर नीचे की पंक्तियाँ। अन्य जीव की आजीविका के लिए नाना प्रकार के मकान आदि बनाने में, नाना प्रकार के मकान बनाने में, समस्त पाप उत्पन्न करने में, पाप उत्पन्न करने संबंधी जितने भी प्रकार के उपदेश होंगे, अपने वचन से उपदेश नहीं देना चाहिए। अरे जवान मत बिगाड़ो, अपनी वाणी मत बिगाड़ो, अपनी भाषा मत बिगाड़ो। भाई साहब, भाषा बिगाड़ करके अनर्थ करने वाले हो आप। अपनी जबान क्यों खराब करें अपन? ये मर जाए, उसको मार दो, उसको फंसा दो, उसके साथ ऐसा कर देना। मैं तुम्हारे को उपाय बतलाता हूँ, क्या जुगाड़ है, मैं तुम्हारे को बतलाता हूँ उसको कैसे कंट्रोल में किया जाना है। मत करो ना यार बात, काहे को पाप उपदेश दे रहे हो आप? जबरदस्ती के सलाहकार मत बनिए, ठीक है ना। तो वह सुखी होगा। अब सुनना, जो वह सुखी होगा, बड़ा गजब का तर्क दे रहे हैं, देखना जरा। जो वह सुखी होगा तो वह कुछ सुख अपने को नहीं बांटेगा। समझ में आ रही है भाई? हमने कहा कि तुम ये काम कर लो, हमने कहा तुम इस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लो, हमने कहा तुम इस जगह पर इस बिजनेस को कर लो, बहुत पैसा कमाओगे। और हमारे कहने से उसने 2-5 करोड़ रुपए वहाँ लगा दिए, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। फिर क्या हुआ? अब काम चला नहीं, डूब गया, तो क्या कहेगा? क्या होगा बोलो? ये कह रहे हैं जो वह सुखी होगा तो वह कुछ सुख अपने को नहीं बांटेगा, और जो वह दुखी होगा तो हमारे को निरंतर ओलंबा देगा। बात समझने की चेष्टा करना। जो वह सुखी, 2 ही परिस्थितियां हो सकती है हमारे उपदेश के बाद। हमने उपदेश दिया और सामने वाला व्यक्ति IAS बन गया, हमने कही थी, उपदेश दिया उसको और सामने वाले व्यक्ति नौकरी लग गई। अब क्या करेगा वो? पैसा कमा रहा है, अब पैसा कमा रहा है तो आपको कुछ देगा क्या ला करके? कुछ नहीं देगा। और नुकसान हो गया तो, नुकसान हो गया तो गाली और देगा। वो फंस गया तो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसका मतलब दोनों ही केस में उपदेश देना योग्य नहीं है। उसकी भलाई के लिए भी और बुराई के लिए तो देना ही नहीं चाहिए।
बुराई के लिए, तो आप ध्यान के अंतर्गत ले लिया। हम क्यों सोचें किसी दूसरे की बुराई के संग, नहीं साहब हमने तो भला ही सोचा है, हमने तो अच्छा ही सोचा है साहब, हमने तो यही सोचा है साहब कि उसका भला हो जाएगा साहब, उसकी सुधर जाएगी, उसके परिवार में हो जाएगी। मत करो, मत उपदेश दो। शादी विवाह के संदर्भ में भी उपदेश देने का जमाना नहीं बचा है आजकल। क्या कल जैसे पाप का उपदेश है ना, ये अब्रह्म का उपदेश है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब आप क्या कर रहे हो और क्या होगा, जिसका जो होना है सो होगा। हमारे उपदेश से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये निषेध कर रहे हैं यहाँ। और देखिए इसलिए क्या कहा, तीसरी लाइन है भावार्थ की, जो वह सुखी होगा तो वह कुछ सुख अपने को नहीं बांटेगा और वचन के द्वारा बिना प्रयोजन ही पाप उत्पन्न करेगा, उसका फल अपने को ही भोगना पड़ेगा। हमने जो वचन के द्वारा पाप कर लिए हैं, उस पाप का फल तो हमारे को ही भोगना पड़ेगा। बस सीधी सी बात है। इसलिए बिना प्रयोजन पापदायक वचन नहीं बोलना, इसे पापोपदेश अनर्दंड त्याग कहते हैं। जबरदस्ती के बिना मतलब के सलाहकार मत बनना। ये बात अलग है कि आपका प्रोफेशन ही कंसल्टेंसी का हो सकता है। कोई वकील होंगे, एडवोकेट साहब हैं हमारे, हैं एडवोकेट है ना योगेश जी, तो और भी बहुत सारे हैं इस तरह के, जो सीए होंगे, जो चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, जो इस तरह का काम करते होंगे, जिनका काम ही उपदेश देने का है, जिनका काम ही किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ सलाह देने का है, कंसल्टेंसी का काम है। डॉक्टर होंगे जिनका प्रोफेशन इस प्रकार का होगा। तो फिर क्या करें, बोलो क्या किया जाए? कि अब ठीक है, आप जो उपदेश देंगे तो देंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके पास में कंसल्टेंसी लेने के लिए आया है, इसलिए दे रहे हैं आप, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है मयंक जी? आपका प्रोफेशन है वो, सामने वाला व्यक्ति आपको फीस दे करके आपसे सलाह लेने के लिए आया है। पांडे जी, वो आपसे सलाह मांगने के लिए आया है। डॉक्टर साहब, वो आपसे सलाह मशवरा करने के लिए आया है कि इस प्रॉब्लम में मुझे क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में, स्वास्थ्य की इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो आप उसे सलाह देंगे। चार्टेड अकाउंटेंट है आप, सीए हैं आप, और कोई व्यक्ति कहीं उलझ गया है और आपसे सलाह लेने के लिए आया है, तो आप उसे सलाह देंगे। यहाँ तो अनर्थ की बात चल रही है, व्यर्थ की सलाह से नुकसान हुआ है आपको। क्या कह रहे हैं, बोलो? व्यर्थ की सलाह से नुकसान कई लोगों के जीवन में हुआ होगा, आपके समझ में आ जाएगी, बोलो। ये तो अनर्थ की बात कर रहे हैं ना, ये जिस पाप की बात कर रहे हैं वो पाप अनर्थ दंड है, खाम खा का है, बिना मतलब वाला है। इसलिए बेमतलब वाले पाप से बचना है हमारे को, ठीक है? देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए बिना प्रयोजन पापदायक वचन नहीं बोलना। बिना प्रयोजन नहीं बोलना, प्रयोजन बनेगा तो बोलेंगे ही। इसे पापोपदेश अनर्थ दंड त्याग कहते हैं। इस तरह से दो अनर्थ दंड की चर्चा हमने यहाँ की है। आज देखिए तीसरे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तीसरे प्रमादचर्या अनर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप क्या कह रहे हैं इसमें? 143 नंबर श्लोक। भूखनन वृक्ष मोटन षाड्वल दल नाम्बुसेचनादीनि निष्कारणं न कुर्यात् दल फल कुसुमोच्चया न पिचे। ओह, क्या कह रहे हैं? बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं भाई साहब। आप चलते चलते पेड़ तोड़ने लगते हैं, आप चलते चलते पत्तियां तोड़ने लगते हैं, भूमि को खोदना, ज़मीन खोदना, मकान बनाना। अभी तक तो बात कर रहे थे दूसरे को उपदेश नहीं देना, दूसरे की बात कर रहे थे। अब बात आ गई है अपने आप के ऊपर। अभी कल तक जो बात कही या पिछले श्लोक तक जो बात कही है उसमें अप ध्यान और पापोपदेश की चर्चा की, माने चिंतन मत करो और बोलो मत। दो हो गए ना, चिंतन मत करो, अप ध्यान, खोटा चिंतन मत करो, और पापोपदेश, गलत बातें मत बोलो, पाप रूप बातें मत बोलो। समझ में आ रही है बात? अब तीसरे नंबर का पॉइंट है कि करो मत। प्रमादचर्या नाम है इसका। चर्या माने करना, चर्या माने आचरण, चर्या माने प्रवृत्ति,
ऐसा आचरण मत करो, ऐसी प्रवृत्ति मत करो जिस आचरण और जिस प्रवृत्ति से हिंसा होती हो। क्या? जिस आचरण और प्रवृत्ति से किसी जीव की वीराधना का पाप लगता हो वो मत कीजिए, ऐसा पाप। बोले क्या क्या हो सकती है ऐसी बातें? उन क्रियाओं को इन्होंने कह दिया, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। शेरडाला में एक एक लाइन में 5 प्रकार के अनर्दंडों की चर्चा की है, बहुत सुंदर चर्चा है। श्लोक मैंने पढ़ा है, अन्वयार्थ पढ़ रहा हूं, देखिए जरा। भूखनन, ओहो, भूखनन करने के बारे में चिंतन करना अपध्यान है। भूखनन करने के बाद में उपदेश देना, भूखनन करने के बाद में उपदेश देना ये पापोपदेश है। और भूखनन कर लेना, क्या कर लेना, समझ लीजिए, भूखनन किया हमने तो ये प्रमादचर्य है, लेकिन प्रमाद करके ऐसा कह रहे हैं। भूखनन, वृक्ष मोटन, शाडवल दलन, अंबु सेचना आदिनी, माने पृथ्वी खोदना। पृथ्वी खोदना, क्यों खोद रहे हो आप पृथ्वी? खाम जमीन क्यों खोद रहे हो? बोलिए आप, पृथ्वी खोद रहे हैं साहब, जमीन खोद रहे हैं साहब, खोदने में कितनी हिंसा होगी। हमारे दादा है ना, छोटे दादा, उनके पिताजी उनको कहा करते थे, बेटा, और कई उपदेशदाता इस तरह की बात कहते हैं, बेटा जीवन में बना बनाया मकान ले लेना, लेकिन मकान नहीं बनाना। बहुत हिंसा है उसमें, बहुत अनर्दंड होता है, बहुत संकल्प विकल्प होते हैं। और सच में अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो, यदि आपने मकान बनाया हो तो जब मकान बनता है ना तो साल 6 महीने तो आपकी जो हालत होती है, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, मर के पच गए भाई साहब, और अंत में आते आते तो ऐसा माथा पकड़ लेते, भैया तेरे को जो लगाना है सो लगा दे, जो लगना है सो लग जाने दे, कोई बात नहीं। पच गए यार, दुखी हो गए हम तो इन कारीगरों से, इन ठेकेदारों से, इन लोगों से हैं, ये प्लम्बर, बिजली वाला, आए दिन कभी कौन छोड़ के भागता है, कभी कौन क्या काम करता है, क्या क्या माथा पच्ची होती है, क्या तोड़ फोड़ चलती है दुनिया भर के। भाई पच गया यार, तो क्या करें बोलो। भूमि खोदने का निषेध कर रहे हैं, वृक्ष उखाड़ना, पेड़ पौधे उखाड़ दिए। देखिए भूमि है पृथ्वी का एक जीव, 5 प्रकार के स्थावर लगा लेना, यद्यपि यहाँ आदि शब्द के अंदर सब लगा लेना, इत्यादि, इत्यादि का है ना, अपि माने इत्यादि भी। तो भूमि खोदना माने पृथ्वी खोदना, वृक्ष उखाड़ना, पौधा उखाड़ दिया, जमीन में से उखाड़ रहे हैं। अतिशय घास वाली भूमि रौंदना, जमीन रोदता है, घास वाली जमीन के ऊपर घास उखाड़ देता है, चलते फिरते हुए पत्ते तोड़ने लगता है, घास के पत्ते तोड़ने लगता है, घास के ऊपर बैठता है। हिंसा, महाहिंसा है, बैठना भी उचित नहीं है। देखिए अब गृहस्थ दशा है, आपके त्याग नहीं है, आप पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं है, आप यदि कदाचित घास के ऊपर कदम रख देवें क्या, तो इतनी सावधानी तो रखिए कि यदि आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक घास पर चलने वाला और एक बिना घास पर चलने वाला, तो आप 2 में से कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। क्या बोलिए। अब कहेंगे साहब किसान का क्या करेंगे? किसान तो खेती करता है ना, पंचम गुणस्थानवर्ती व्रती श्रावक खेती नहीं करेगा, वो तो खेती का उपदेश भी नहीं देगा। पंचम गुणस्थानवर्ती तो, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती तक खेती करने का निषेध नहीं है हमारे यहाँ। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती तक खेती की जा सकती है, सम्यक दृष्टि तक खेती कर सकता है, खेती का उपदेश भी दे सकता है सम्यक दृष्टि। हम कह रहे हैं निषेध नहीं है। आप जब प्रतिमाधारी हो जाएं, आप जब प्रतिमाधारी श्रावक हो जाएं, व्रती श्रावक हो जाएं, तो बात है। हम तो भूमिका अनुसार बचने की बात कह रहे हैं। हमारे यदि सुनने वाले श्रोताओं में से यदि कुछ लोग किसान ही हैं, जिनकी आजीविका ही खेती बाड़ी है, तो भी कोशिश ये करें जितना संभव हो सके, कम से कम, जिससे अपना काम चल जाता हो, या जो जितना ज़रूरी हो, ज़्यादा बढ़ाने की नहीं सोचें, ज़्यादा फैलाने की नहीं सोचें, ऐसा विचार करें। और तो क्या हो सकता है, यही कह सकते हैं हम। बाकी तो हमारे ऋषभदेव स्वामी ने भी तो उपदेश दिया था खेती करने का, और चौथे गुणस्थान की भूमिका में उपदेश दिया था।
लेकिन मैं आपको बतला रहा हूं, एक तरफ तो वो कि साहब चौथे गुणस्थानवर्ती भी खेती का उपदेश दे सकते हैं। इस बात को सुनकर मैं यदि घर में पेड़ कटवा रहा हूं तो कौन सा गलत काम कर रहा हूं, मैं यदि पौधे लगा करके उनके फूल तोड़ रहा हूं तो क्या गलत काम कर रहा हूं। ये स्वच्छंदता अंगीकार करने योग्य नहीं है। समझ में आ रही है बात? स्वच्छंदता नहीं लेना, ये स्वच्छंद हो जाता है व्यक्ति, और साहब वही कर सकते हैं साहब, और साहब वही करते हैं साहब। अरे उनकी भूमिका अलग है भाई साहब, उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जा सकता है, जाता है। जितना संभव हो सके उतना बचने का प्रयत्न करो। हम हमारे जीवन में कितने ही साधर्मियों को ऐसा जानते हैं जो साधर्मी जीव पहले गुणस्थान की भूमिका में होते हुए भी घास पर नहीं चलते, घास नहीं काटते, घास में होने वाली हिंसा, घास काटने से होने वाली हिंसा से निरंतर उनका दिल जलता है। एक घटना तो आपको ऐसी बतलाऊं, अमेरिका में हमारे अतुल भाई हैं, डलास टेक्सास में, अतुल भाई खारा, बहुत अच्छे स्वाध्यायी अभ्यासी व्यक्ति हैं। हम बराबर हर साल जाते हैं, वहाँ रुकते हैं उनके यहाँ अमेरिका में हर महीने 15 दिन में घास काटना कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। घास लगेगी भी और घास कटेगी भी, बिल्कुल कंपलसरी है। नगर की ऐसी वो है, कंडीशन है, अब क्या कर सकते हैं। वो हमेशा ये काम करते थे और उन्हें बहुत खलती थी ये बात। उन्होंने गवर्नमेंट में बात की, मतलब क्या कहेंगे, कानून में बहुत चर्चा की, गवर्नमेंट ऑफिसरों से काफ़ी उन्होंने विवाद किया नकली घास लगाने के लिए। उनकी तरफ से मना आती रही, फिर ये आर्ग्यूमेंट करते रहे, नहीं साहब सेटिंग बिगड़ जाएगी, आपके बगल वाले का जो कलर होगा वो अलग घास का होगा, आपके घास का कलर अलग प्रकार का होगा, नहीं नगर की शोभा बिगड़ती है, आपके मकान के बाहर घास है, आपको आर्टिफिशियल नहीं चलेगी, आपको यही करवानी पड़ेगी। बहुत मेहनत करके उन्होंने कानून से लड़ करके 2-4 साल लगे उनको लड़ने में, लेकिन लड़ा करके उन्होंने वो नकली घास की परमिशन ली और वो आर्टिफिशियल घास पूरा पक्का करवाया उन्होंने, और आर्टिफिशियल घास लगाई उसी कलर की, उसी सेटिंग की। गवर्नमेंट में केस लड़ करके उन्होंने वो घास को बिल्कुल परमिशन ली वहाँ से और पास करवाई उस चीज़ की, उसकी क्वालिटी, उसका कलर, उसका शेप, सब चीज़ें। ऐसे होते हैं, बोलो इतनी सावधानी हम कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, आप जितना कर पा रहे हैं उतना कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके गार्डन है, आपके ये, आप उसको सब हटा लो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे कहने से जितना कर सको। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसकी अनुमोदना तो मत करो, कोई बात नहीं। अपने गलत काम के बारे में कम से कम खेद खिन्नता का भाव तो हो मन में इस तरह का भाव तो आना चाहिए कि यार जब मौका मिलेगा, जब प्रसंग बनेगा ज़रूर छोड़ेंगे यार, अभी छूट नहीं पा रहा है, लेकिन ये काम छोड़ने योग्य है, ये काम करने योग्य नहीं है, हम ये काम करेंगे नहीं, जितना संभव हो सकेगा हम इससे बचने की कोशिश करेंगे। ये तो किया जा सकता है कि नहीं? घास के संदर्भ में बात कह रहा हूं। लोग तो घास पर बैठते हैं और पता नहीं क्या होता है, अनर्थ दंड की बात कर रहा हूं। घास के अंदर उंगली जाएगी और उंगली से उस घास को ऐसे घुमाते रहेंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे उस घास को, और निकाल करके तोड़ते रहेंगे। बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, और घास को उखाड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है उसको बैठे बैठे। और तो और किसी चटाई पर बैठे हैं तो उस चटाई में से खोदने लगेंगे, निकालने लगेंगे, उखाड़ने लगेंगे। कोई धागा यदि निकल रहा है, मान लीजिए पलासना है, कोई धागा है, किसी दरी पर बैठे हो, किसी चद्दर पर बैठे हो, और कोई धागा यदि हाथ में पकड़ में आ गया तो उस धागे को घुमा करके खींच करके उसको तोड़ देगा। सोआता नहीं है उसको। कैसी स्थिति है जगत में? ये कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि घास पर पैर रखना माने गर्भवती स्त्री के पेट पर पैर रखने के बराबर है। प्रसिद्ध कथन है, अनेक बार सुना होगा आपने। देखिए, अतिशय घास वाली भूमि रोंदना, पानी सींचना आदि, चय माने और, दल फल कुसुमोच्चयान, पत्र फल फूल तोड़ना। एक तो घास काटने की बात कह दी, अब पत्ते तोड़ रहा है, फल फूल तोड़ रहा है, उनकी हिंसा कर रहा है, पेड़ काट रहा है, चलते चलते ही, सड़क पर चलते चलते अचानक उछलता। बच्चे होते हैं ना 18-20 साल के, 25 साल के, जो जवान लड़के हैं, सब घूमते फिरते हुए ऐसे चलेंगे, ओ धम धम धम, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, खूल लिया, टहनी तोड़ रहा है, आम निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई साहब, कृष्ण लेशिया जैसे परिणाम हो जाते हैं, कृष्ण नील का पोत लेशिया जैसे, अशुभ लेशियाओं जैसे परिणाम है। उस पाप का फल हमें भोगना पड़ेगा। न जमीन खोदेंगे, न वृक्ष काटेंगे,
वृक्ष काटना हिंसा है, महाहिंसा। अजैन लोग समझते हैं इसे। हमारे जब यहाँ 5-7 साल पहले की बात है, धर्म जी आपको ध्यान होगा, जयपुर के आसपास की, जयपुर से इधर आगरा रोड बन रही थी और हजारों पेड़ काटे जा रहे थे। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी इस तरह की, कत्लेआम, ऐसा। बोलो, जैन नहीं, जैनियों की बात नहीं कर रहा, उन्हें भी लगता है ऐसा, इतने पेड़ काटे जा रहे हैं। हाईवे बन रहा था, 6 लेन हाईवे बन रहा था और सारे लाइन से सारे के सारे पेड़ ऐसे काटे जा रहे थे। भाई साहब, प्रमादचर्या की बात कर रहे हैं, प्रमाद नहीं होना चाहिए। लाइफ में प्रमाद यदि होगा तो सब अनर्थकारी है, और प्रमाद नहीं है तो आप जो कर रहे हो सो ठीक है। बोलो, माने पेड़ पौधों के संदर्भ में हो गई, जमीन के संदर्भ में हो गई, कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में हो गई, जल के संदर्भ में हो गई। नल खुला हुआ छोड़ दिया, प्रमादचर्या है, पाप बन रहा है। बोलो क्या क्या पूछ रहे हैं? अमेरिका के अंदर कहाँ रहते हैं? डलास टेक्सास की बात है, डलास टेक्सास में रहते, नॉर्थ टेक्सास। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सोचिए किस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पानी धुल रहा है, होश ही नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है यार, बह रहा है तो बह रहा है, सड़क पे बहता रहता है। अरे कई बार इस तरह के वीडियो आते हैं, आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। वो पानी, एक आदमी ने पानी पिया और आदमी पानी पी करके नल खुला छोड़ करके चला गया, और फिर एक बंदर आया और बंदर ने आकर के नल बंद कर दिया। बोलो, सोच सोच करके ऐसा लगता है यार, वो बंदर बंद करके चला गया। गजब यार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मी, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।